अमेरिका में जाके मंत्र होता कहते को रैम रैम मतलब अमेरिका में जाके मिजोरी में आप देखो वहाँ वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष साला पढ़ दिया जी। हाउ इट इज पॉसिबल? ये भारत का प्रतिनिधित्व है। आप कह रहे बैक टू द रूट, जड़ों से जुड़े रहो। अगर आप जड़ों से कट जाओगे तो वृक्ष सूख जाएगा। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने बच्चे को सफल देखे। बिल्कुल कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए हैं। अच्छा आओ भाई बच्चा। ये सारे अमेरिका से ही आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? विराज, हाँ भाई। मायरा, तमीरा, नाइजा। बोला दुनिया में कोई कितने चले जाइए हो, लेकिन अपने अपने बड़का ने अपना गांव जरूर दिखाइए। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक न्यू है बिना ब्रेक आड़े ईब। हरियाणा का एक छोरा, हरियाणा का जो छोरा मिजोरी में अमेरिका में वित्त मंत्री बन गया। और इस टाइम सामने तस्वीरों में तुम देख रहे हो तो जो विवेक मलिक जो ओढ़ा मलिक बन गए हैं। तो इस टाइम हमारे सामने आप देख रहे हो पहुंच गए हैं। और तस्वीरों में आप देखोगे अमेरिका में पहला श्वेत यानी कि पहला ब्राउन भाई चल तू पीछे ले यार। पहला ब्राउन अमेरिका में जाकर वित्त मंत्री बना आवड़ी गांव में बड़ौदा हल्का का। और फिलहाल रोहतक का गुरुकुल टिटोली दम लाए हैं। फिलहाल ये तस्वीरों में हम देख रहे हो विवेक मलिक जी हमारे बीच में आ गए हैं। और भाई बामा साहब का नाम तो मशहूर है। आड़े जो गुरुकुल टिटोली साला की बात करो या जो लड़कियां हैं उनकी ये स्वागत किया जा रहा है इनका। और जो लड़कियां हैं उनकी फीस की बात आवा है, जब उसकी बात आवा है, व्यवस्था की बात आवा तो अपने माता पिता का नहीं कर माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। सुमित्रा महेंद्र मलिक यानी कि इनके माँ पिताजी का नाम से कबीर आयुर्वेदिक सेवा संस्थान के साथ आड़े एक जो पेशेंट हैं या फिर जो पीड़ित हैं जो रोग है उनका कैंप का भी उद्घाटन करेंगे। चलो जी राम राम जी पहला तो सारे राम। नमस्कार जी, राम राम सबको, सारे भाइयों को बहुत बहुत नमस्ते। अमेरिका में जाके मंत्र होता कहते को रैम रैम आओ जी आओ। हाँ देखो बोला दूध दही का खाना यू मारा हरियाणा। आओ जी आओ। तो फिलहाल विवेक मलिक जी, विवेक जी आ जाओ आप। आओ जाओ। गुरुकुल टिटोली ऐतिहासिक गुरुकुल स्वामी आर्यवेश जी को आप देख रहे हो। पीछे निकल जाओ मोहित बेटा। स्वामी आर्यवेश जी भी साथ में हैं और ये उद्घाटन होगा भी। और आप ये लाइव तस्वीरें संसार क्रांति पे देख रहे हो। हम बात भी करांगे। और जो कबीर आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर है इसका उद्घाटन करने लग रहे हैं टिटोली गुरुकुल में। आड़ा आपका ना कोई पर्ची का खर्च लगेगा, ना आपके डायग्नोज के कोई पीछे लगेंगे। नाड़ी वैद आड़ता आपने चेक करें। ये ताड़ी बजाओ जी, ताड़ी बजाओ। फिलहाल आओ जी, ये चरण रख दिए हैं। विवेक मलिक तो मतलब मलिक हो गया जी, मलिक विवेक मलिक लाइट ऑन करते भाई। चलो तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। कैसा आप महसूस कर रहे हो जी? हालांकि मैंने इस बात की बड़ी खुशी हुई जी, हम छाती ठोक कर डंका की चोट पर नाइट ठेका आंख मिला के कैसे काम भाई हरियाणा का छोरा ने उड़ा 2 मिनट आ दिए। मतलब अमेरिका में जाकर मिजोरी में आप देखो वहाँ वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष साला पढ़ दिया जी। हाउ इट इज पॉसिबल? 21-22 साल की मेहनत। ये मेरी मेहनत के अलावा इसमें सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद और मेरे माँ बाप का प्रेम जो जुड़ा रहा, हमारा उनका जो आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, जिसकी वजह से हमें हमेशा सन्मार्ग मिला। जी जी। उस रास्ते पे चलने का रास्ता उन्होंने दिखाया और उस रास्ते पे हम बड़ी कड़ी मेहनत से चले और उसके कारण आज हम जहाँ भी हैं। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा परिवार है या मैं हूँ, उसमें मैं कहूँगा कि ये भारत का प्रतिनिधित्व है। और इसमें मुझे बड़े गर्व के साथ इस बात का आभास है और इस बात का गर्व है कि आज मैं अपनी वापस उस पृष्ठभूमि में आके कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके कारण बहुत लाखों लोगों को उसका लाभ पहुंच सके। विवेक जी ऐसा कह रहे हैं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करना। और देखो इतनी बड़ी अपवित्र संस्था में आप सहयोग भी कर रहे हो। समय समय पे आपकी यहाँ कन्याओं की फीस की बात आवा है, या यज्ञशाला में सहयोग की बात आवा है। अब ये जो कबीर आयुर्वेद के साथ आप देखो आज 2 चीज़ों से बड़े परेशान है मरीज। एक तो जानते पर्ची कटाता है बीमार उसे टाइम मुझे पर्ची के पीछे लग गए। फिर बोले टेस्ट करा, टेस्ट में टेस्ट ले जाए जी, टेस्ट में टेस्ट ले जाए। टेस्ट का मतलब समझ गए भाई, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। यहाँ नाड़ी वैद है का भी तरह बीमारी पकड़ ली भाई, इलाज होगा ना पर्ची के पीछे ना। और यहाँ जो दवाइयाँ वगैरह वो भी यहाँ से आप लोग
आप लोगों का इलाज होगा। दूसरा मैं ये कह रहा था जी, अमेरिका में जाकर आप कह रहे हैं बैक टू द रूट, जड़ों से जुड़े रहो। आपका जड़ों से लगाव है और इस तरह के जो संस्कार वो कहाँ से मिले जी? देखो, वृक्ष कोई भी है जो उसका जो खाना पान, उसका खान पान, उसका भोजन, उसका पानी, वो सब जड़ों से ही चलता है। अगर आप जड़ों से कट जाओगे तो वृक्ष सूख जाएगा। तो जितनी हरियाली वो वृक्ष देता है, बड़ा होता है, फल देता है, वो तब तक दे पाता है जब तक वो जड़ों से जुड़ा रहेगा। जैसे ही जड़ों से आप कट जाओगे तो वृक्ष भी सूख जाएगा और पत्ते भी सूख जाएंगे, टहनियाँ भी सूख जाएंगी, सब कुछ सूख जाएगा। विवेक जी, आप पहले ब्राउन हो वहाँ, और ईशा क्यों कौन सी मिट्टी गोली दीजिए, के गोल का प्यार होता है आप कैसे बात है? इलेक्शन चुनाव मेरा 2024 में चुनाव है। जो मेरे प्रीडिसेसर थे स्कॉट फिट्जपैट्रिक, वो दूसरा चुनाव जीत गए थे, जिस वजह से वो जो स्थान है वो रिक्त हुआ था जी। और उसके ऊपर गवर्नर को अपॉइंट करना होता है हमारे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जैसे ही उन्होंने अपॉइंट किया तो उनमें 9 कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने इंटरव्यू किया जी। उनमें से एक कैंडिडेट मैं भी था जिसको इंटरव्यू किया गया। आखिर में सब के इंटरव्यू के बाद 3 महीने बाद जब फैसला लिया तो मुझे उन्होंने नियुक्त करने का फैसला लिया जी। स्वामी आर्यवेश जी हमारे साथ सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। और स्वामी जी देखो, इसे से बामाशाह देखो, सुने था हमने बामाशाह हुए हैं, जब इसे से लोग आएंगे तो हौसला तो बढ़ा है हम जो कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़ता है, ये तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। विवेक मलिक और छोटे भाई इनके जो विशाल मलिक हैं, निस्संदेह एक विशेष जो है एक इनका व्यक्तित्व भी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत संस्कारों की है। इनके पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी दोनों ही वास्तव में बहुत उदार हृदय थे और उन्हीं के संस्कार आपको मिले हैं। वे इन सारी सामाजिक कार्यों में बहुत आगे बढ़ कर के रुचि लेते थे, दान भी खूब करते थे, कमाते भी थे, परंतु दान विशेष रूप से वो देते थे। और आर्य समाज की उनकी पृष्ठभूमि रही। इनके खुद दादाजी कन्या गुरुकुल खानपुर में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। इसलिए ये तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि आप भी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं और अपने माताजी और पिताजी की स्मृति में आज यहाँ पर ये जो प्रकल्प अभी शुरू कर रहे हैं, आज जिसका भी आपने उद्घाटन किया है, निस्संदेह ये एक ही भावना है कि गांव के लोग जो शहरों में जाते हैं उनको वहाँ आ गया है। और मैं ये आशा रखता हूँ कि इनका जो सहयोग है उसके द्वारा इस इलाके के गांव के लोगों को बहुत बड़ा लाभ इससे होगा। तो भाई इनके विशाल जी और कबीर आयुर्वेद की टुपूरी टीम आ जाओ जी सर। आज मेरे साथ मेरा भाई जो है विशाल, वो पिछले 9 साल 10 साल अमेरिका में ही रहा, लेकिन उसके बाद उसने अपना मन बनाया कि वो भारत में जाकर कुछ करना चाहता है। पैसे तो सभी कमा रहे थे जैसे आपने कहा, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो, उस नेक विचार से उसने 2019 में वो वापस आया और उन कार्यों में लग गया। अपने व्यवसाय के अलावा उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। कबीर औषधालय की शुरुआत की आज के दिन। तो आज इस नेक विचार से जब इन्होंने मुझे अवगत कराया तो मैंने कहा मैं भी ज़रूर आऊँगा, उसमें शामिल होऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी इस देश के अंदर यहाँ अपनी जन्मभूमि पे हम कर पा रहे हैं, उसका सिर्फ एकमात्र जो स्रोत है वो विशाल मलिक। चलो मैं कबीर आयुर्वेदिक की पूरी टीम तो आपने मिलाऊंगा। विशाल मलिक जी हैं, सतेंद्र राठी जी हैं और डॉक्टर संजय जाखड़ जी हैं, नवीन बलारा जी हैं, अमित जी। और आप देखो, आप कितने भी चले जाइयो, लेकिन आयुर्वेद को ठीक ठीक जानने वाले, ठीक ठीक मानने वाले, ठीक ठीक समझाने वाले लोग मिल गए तो आपकी बीमारी कट गई। इस कैंप में आज जो बीमारी के टेंट बैठ जाएंगे, क्या बात है। और बोले डॉक्टर साहब कहा नहीं करे जी, बोले समझदार आदमी हो जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू और बम्बू बांध ले। और आप यदि तूफान आ जाएगा फिर तंबू बांध दोगे, बम्बू ना तंबू बचे ना बम्बू बचे, आप बीमारी की चपेट में आके मानसिक रोगी गुलाम, शारीरिक गुलाम हो जाओगे अपनी बीमारियों के। तो विशाल जी, अभी जैसे भाई साहब आपके बता रहे हैं, भाई आप अमेरिका से आए और आपके अंदर ये चीज़ आई भी मैं अपने, क्योंकि वहाँ भी कुछ देखा होगा आपने, तभी ये मन में आ गया भाई अपने भारत के लिए भी ऐसा कुछ करा हम जी। आज का विषय सिर्फ मेरे माता पिता के नाम से जो ये औषधालय खोला है वही विषय रखेंगे जी। विषय तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। आप आराम से आओगे फिर आराम से बताओगे जी जी। निवादी उधरी के बतानी। अच्छा, अध खपड़ी नहीं, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, अधूरा खान ये भाई नहीं हरियाणा वाले तो क्या है जी, ये एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात होती है
कि वो अपने बच्चे को सफल देखे। बिल्कुल उसके लिए सबसे बड़ी जीत वो होती है जब उसका बच्चा उसको हरा देता है। जी। ऐसे ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा देखते हैं। बिल्कुल अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने के लिए ये निःशुल्क औषधालय खोल रहे हैं, जिससे इस गांव मोहांड में इस इलाके के सारे लोगों को आयुर्वेद का फायदा मिले और हम अपने माँ बाप के नाम के नीचे जी जी लोगों की सेवा कर सकें। तो क्या क्या इसमें वो रहेंगे जी फैसिलिटी, यहाँ बताओ थोड़ा। यहाँ पे है जी औषधालय होगा, एक वैद्य जी होंगे जो नाड़ी वैद्य हैं, हाँ जी, हाँ वो प्रतिदिन यहाँ अवेलेबल रहेंगे। जी कोई भी व्यक्ति यहाँ आके अपना डायग्नोसिस करवा सकता है। हाँ जी। अपने इलाज के लिए जो जो दवाइयाँ होंगी वो हम बिल्कुल कम कीमत में, जो उसकी लागत है जी। उस कीमत में उसे दी जाएगी। आएगी। और जी। कोई टेस्टिंग के चार्ज नहीं, कोई पर्ची के चार्ज नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क। जी डॉक्टर सब संजय कुछ जाकर जी आ जाओ। आयुर्वेद क्या है, नाड़ी वैद्य क्या है, एक वैद्य एक अवैध, तो वैद्य और अवैध का अंतर बताऊंगे डॉक्टर साहब अभी। एक बार वो कर लेते हैं जी, आप एक अच्छा बार आयुर्वेद का कर हाँ कर लो जी, कर लो। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। तो अपने माँ बाप की याद में इतना बड़ा तोहफा दे रहे हो जी, तो देखो जहाँ भी वो पवित्र आत्माएं होंगी उनकी आत्मा को भी देखो सिड़क ठंड कालजा में ठंडक पड़े है। तो और क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे जी? मेरा संदेश इस समय यही है कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए हैं। अच्छा आओ भाई बच्चा। ये सारे अमेरिका से ही आए हैं। क्या नाम बेटा आपका? विराज, हाँ भाई मायरा, तमीरा, नाइजा। पहले सारे मिलकर नू बोलिए, जुकर मैं बोलूंगा अगले अगले। दूध दही का खाना यू मारा हरियाणा का जो, दूध दही का खाना बोलो साथ में, क्या बोलना? यू मारा हरियाणा, दूध दही का खाना, दूध दही का खाना हरियाणा। चलो ये बोलना नहीं, अपने बोला दुनिया में कोई कितने चले जाइए हो, लेकिन अपने अपने बड़का ने अपना गांव जरूर दिखाइए रहा है। गांव तो दिखा ले होगी जी। आवड़ी आवड़ी गाँव है ना। चलो फिलहाल आप देखो, या वीडियो उन लोगों का खातर भी है जो अपने माँ बाप के बारे में नू सोचना भूल जाए भी। माँ बाप का नू तो कह दे मतलब माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, नू को नहीं हारदा, न्यू है जो कर रहे हैं। क्यों जी? तो एक बार ताड़ी बजाओ जी सारे से, हौसले की बात है, जुनून की बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ जी, थोड़ा हाँ लाइट में आ जाए, बाहर आ जाओ और चलो जी। हैं? हाँ बार 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 लाइट नहीं है ना इधर, थोड़ा नेटवर्क की भी प्राकृतिक आपदा हुआ है अकेले अकेले। वो कहाँ गई बहन जी? वो हाँ वो भी और कल्याणी जी भी। हाँ जी कहाँ पे है? कहाँ बुलाइए जी एक बार, उनके देखो भजन प्रस्तुति ले लेंगे। आओ भाई मोहित आजा। लो जी, स्वर कोकिला हैं कल्याणी जी हमारे साथ, और आन दो जी एक प्रस्तुति में, टाइम में कम लूंगा। आन दो जी अपनी जो मधुर और सुरीली आवाज़ है, बहन जी हैं पूनम प्रवेश जी, वो भी आन दो जी, प्रस्तुति दो जी। जी 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 नमस्ते भाई साहब जी। नमस्ते जी नमस्ते। तो आपको किस विषय में प्रस्तुति पर चाहिए? अपना देखो ऊँट देखो वही बात है, अपने देखो जो आप आर्य समाज के लिए आप वैदिक भजनोपदेशिका हैं, एक बड़ी आशा पूरा सुरमनी वाला सप्तम में आन दो, क्योंकि आपकी आवाज़ के चर्चे जो हैं सप्तम स्वर के हैं। आन दो जी, सप्तम में आन दो। चलो हम सब यहाँ पे ऋषि दयानंद जी का कार्य करते हैं, तो आइए मैं कुछ पंक्तियाँ बस ऋषि दयानंद जी के लिए सुनाना चाहूंगी। आन दो जी। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, विधवा विवाह भी करवाए। कन्या गुरुकुल भी खुलवाए, विधवा विवाह भी करवाए। नारी का किया सम्मान ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण
प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। मर कर भी अमर है नाम तेरा, हरि ओम मूल का क्या कहना। मर कर भी अमर है नाम तेरा, हरि ओम मूल का क्या कहना। कई बार किया विषपान ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वाह जी वाह, मजा आ गया। आपका भी क्या कहना? हाँ, आपका भी क्या कहना? तोड़ पाड़ दिया। वो एक एडनियार बोला देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। सही में तो आज मेरा बेटा देखो, वास्तव में स्वर कोकिला हैं, बहन जी हैं, पूर्व प्रवेश जी हैं और कल्याणी जी हैं। ये आवाज हुए हैं जो आपके भीतर की, देखो ये नाभि से बोले स्वर हैं और ये वे स्वर हैं जो आपके दिल में दिमाग में जब जाओगे तो आप छाती ठोक के डंक की चोट पे नाड़ ठेक है आंख मिला के कैस को ऋषि दयानंद जैसा ऋषि कोई होया नहीं। क्यों जी? चलो बहुत अच्छा लगा। आप लगे रहो। आप लोगों को भगवान से प्रार्थना है आपने खूब अच्छी दीर्घायु दे और यू गला इतना सुरीला है आपका, मन दे दो। आप तो सिंगर में सिंगर हूँ। देखो मैं हाँ मतलब मैंने इस बात की दिक्कत आओ कई बारी। मैं कह रहा हूँ भाई लोग नु बोला सिंगर और सिंगर में क्या अंतर है। मैं सिंगर में हूँ, मेरा गला क्यों कर बढ़िया होगा? कोई बताओ ना जी। है आपका अच्छा गला है, ऐसी बात ना वो पहले में। चलो फिलहाल मेरे पास एक कार्ड मिल गया है डॉक्टर विवेक मलिक जी, जो कि मिजोरी में स्टेट ट्रेजरर हैं और ट्रेजरर और वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष से। आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, कहाँ? 1 मिनट के लिए। जी जी अच्छा आ जाओ आ जाओ। जी जी इधर आ जाओ। घाव जी आन दो जी। हाँ जी जी। तो देखो वो तो नारे बहुत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मुहिम के बारे में पूछेंगे बहन जी। जी भाई ये हमने जो है 2005 में ये मुहिम स्टार्ट करी थी बेटी बचाओ की। जिस समय हमने स्टार्ट करी उस टाइम पता नहीं कहा करते तुम के मुद्दा लेकर चाल पड़े हो। हाँ। लेकिन हमने मुद्दा तो नहीं पड़ा मुद्दा तो नहीं पड़ रहा। हमने तो इस बात की खुशी है कि जिस मुद्दे ना हम आर्य समाज लेकर चल ना, आर्य समाज के बैनर तले हम काम करें। हमारा अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। आर्य समाज मुद्दा ठहर गया ना। अपना मुद्दा कॉपीराइट ठोको न पे मुद्दा अपना है था। बिल्कुल अपना मुद्दा था। बेटी बचाओ अभियान हमने 2005 में चलाया था। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि आज न तो कोई सामाजिक मंच का, न राजनीतिक, न धार्मिक मंच इस विषय के ऊपर चर्चा न होती हो। और यही असली हमारा मकसद था कि जन जन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि बेटी अगर मरवा दोगे तो कैसे आगे बात बनेगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये तो एक तरह से सृष्टि के ऊपर प्रहार है अगर बेटियों को मारना है। चलो नुका आ रहा है। पहला सुख निरोगी काया, जो अच्छी चीज खाओगे तो अच्छे बनोगे, अच्छी बुद्धि होगी। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो करोगे क्या? आ जाओ आप, मैं 1 मिनट अभी कर लेता हूँ। कहाँ है डॉक्टर साहब? आ जाओ जी, आओ जी। निःशुल्क देखो निःशुल्क है भाई। और कण करे कि नहीं हटा दें इसका, ना नहीं हटा दें, शुल्क रख दें तो ये निःशुल्क है। आ जाओ जी। डॉक्टर संजय जाखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताओगे तो हमने और आपकी जिंदगी का ज्ञानवर्धन होगा। आपके काम आने की चीजें। डॉक्टर साहब खोल दो पत्ते है। साहब डॉक्टर ने दिक्कत आ जाएगी वैसे। डराओ मत। तो भी नहीं फैलाना। चलो आपका धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ अनुमति दी कि कबीर जो वेलनेस जो है एक तरह से लोगों की सेवा करने के लिए ही, इसी उद्देश्य से, सेवा भाव से विवेक भाई और विशाल भाई का जो सपना जो था। और देखो यस्य पूजनते नारस्तु तत्र रमन्ते देवता, अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारी अपनी संस्कृति के अंदर। और उसका एक ये जीवंत उदाहरण है जिसमें कि वो अपने माता पिता की याद के अंदर इस तरह से जन सेवा के लिए ये कबीर वेलनेस का जो है ये अपना एस्टेब्लिश किया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पूरी टीम है। पहले तो मैं नवीन जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं कबीर वेलनेस के, डॉक्टर सतेंद्र जी हैं, अमित जी अभी यहीं हैं, तो पूरी टीम। नवीन जी तो पिछाड़ में भी नहीं आते, आज तो पूरे आयुर्वेदिक हो रहे हो। तो कोशिश पूरी टीम, पूरी टीम की कोशिश ये है कि इसके माध्यम से, और मैं अश्योर करना चाहता हूं कि यहाँ किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं होगा। और जो कबीर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मेडिसिन का जो पार्ट जो है वो 50% उसके ऊपर डिस्काउंट रहेगा। तो जितने लोग लाभान्वित होना चाहते हैं वो हों इसके अंदर। और नाड़ी जो परीक्षा जो है हमारी पुरातन संस्कृति है, आयुर्वेद के माध्यम से, देखिए 4 वेद कहे गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5वां
तो आयु और को किस तरह से बढ़ाया जाता है और जीवन किस तरह से जिया जाता है, ये अकेला सिर्फ है जो आयुर्वेद के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती अपने आप में खूबसूरती और नाड़ी तो बहुत शानदार चीज है जिसके माध्यम से हम डायग्नोसिस सेटल कर सकते हैं। एक स्लोगन था बोला, दाम में कमर काम में दम है, खर्चा कम मजबूती गणित दूर नहीं ले जाए। हाँ, दाम में कमर काम में दम, खर्चा कम मजबूती ज्यादा, ये स्लोगन तो लिखे पाऊं, लेकिन इसे मानस कौन पाते टोई भी तो विलुप्त होती प्रजाति थी यार, ये पाया गया हमने। तो एक चीज मैं और कहूंगा, महर्षि दयानंद जी ने एक नारा दिया था कि चलो वेदों की ओर जी। तो आज हम सब मिलके हम कहेंगे कि चलो आयुर्वेद की ओर। बिल्कुल। और आहार और विहार ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं। और इसमें कतई कोई दोराय नहीं है। और जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, हमारा जिस ढंग से पाश्चात्य जो सभ्यता है और उसके हिसाब से जो खान पान में जो बदलाव जो किए गए, और जिसका नतीजा ये मिल रहा है कि हम छोटी छोटी उम्र के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कैंसर है, दिल की संबंधित बीमारियां हैं, और कोविड ने तो बहुत कुछ एक्सपोज किया है। तो उस चीज को दूर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। सतेंद्र राठी जी डायरेक्टर हैं कबीर आयुर्वेदिक वेलनेस से, क्या कहना चाहोगे जी? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो अगल बगल में जितने भी गांव हैं, जो भी हैं, इस क्लिनिक पे देखने की कोई फीस नहीं है। जो दवाइयाँ हैं वो भी 50% छूट के साथ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो आए, लाभ यहाँ का लाभ लें। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सबको आयुर्वेद जो है वो ठीक करता है हर तरह की बीमारी में। तो मेरा निवेदन है कि दिखाने का कोई पैसा नहीं है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। और दवाइयाँ भी 50% की छूट पे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आए। बिल्कुल, दीवानी बतान का ना कोई टेस्ट है ना कोई और है। तो एक बार जरूर आएं और यहाँ नाड़ी दिखाएं। हमारे जो है वो एक्सपर्ट है नाड़ी वैद्य जो भी बैठेंगे, तो एक बार मौका जरूर दें यहाँ पे आके। एक आधा ऐसे भी होंगे जो नाड़ी दिखाएं, और एक आधा आंख दिखाने वाला है तो उसका भी देख देंगे। नाड़ी से आंख भी देख देंगे हम, सारे शरीर की नाड़ी से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाड़ी की जो रीडिंग है ना, वो हमारी पूरी शरीर की रीडिंग बता देती है कि जी आंख कमजोर है, सिर कमजोर है, पेट कमजोर है, टांग कमजोर है। मैंने भी रखी थी डॉक्टरी। मैं चुटकिया में चश्मा तरवा सकूं जी आपका? चुटकिया में मैं चुटकिया में तरवाऊं जी? तार लूंगा। समझ गए? बोला यू हरियाणा प्रधान है, हो गया शुरू, बस लाइन में ला लो। ये डेली बैठेंगे हमारे वैद्य जी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जी। एतवार की छुट्टी रहेगी, तो सोमवार से शनिवार तक 9 से 5 कोई फीस नहीं है। एतवार की तो छुट्टी है, संडे ने कह रहा। हाँ जी, संडे की भी छुट्टी कर लेंगे। ठीक है जी, बराबर में। हाँ, ये हो गया जी। नवीन भाई कुछ कहना चाहोगे? बस बचा नहीं, सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये पहला सेंटर है कबीर वेलनेस का जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करेगा। टोटल कितने सेंटर अपने? हमारे टोटल 22 सेंटर हैं अभी एनसीआर रीजन में, गुरुग्राम में, दिल्ली में। प्रॉफिट पे काम करेगा। ये वाला सेंटर नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये हम क्लेम करते हैं। अगर हमें यहाँ से जो भी प्रॉफिट भी आएगा वो भी हम इसी गुरुकुल में दान के रूप में यहाँ पे देना चाहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो फिलहाल आप एक भजन की और मेरी इच्छा हो रही थी भाई भजन लेने की। भजन देखो कितना, कहाँ गए बहन जी? वो थे जो कितनी होगी? अरे एक भजन, एक मेरे ध्यान आ रहा है। कहाँ है बहन जी? हरियाणा का। हाँ, हरियाणा का। वो लिया नेटवर्क की डिवाइस भाई चल रही है तो इसका बहन जी आज प्रोग्राम चलता है। अच्छा, एक बार बुलाइए भाई। हरियाणवी उनको प्रस्तुति होगी तो वो देख लेंगे। अच्छा, वो अंदर तो कार्यक्रम चल। चलो फिलहाल गुरुकुल टिटोली का कार्यक्रम भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ गए बहन जी? कहाँ गए? कल्याणी जी कहाँ बैठे हैं अंदर? कोई हरियाणवी में पूछो, एक भजन गा दे दो हरियाणवी में, कोई भी बेटियां से संबंधित। कोई और गा देंगे, बैठ के अंदर। चलो हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा भाई। और इन तस्वीरों पर हम छोड़ के जाओ
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। घुमा के छोड़ दिया करमू करमू।